Jharkhand, where its Chief Minister Hemant Soren has been summoned by the Enforcement Directorate in the Jharkhand mining case. Tomorrow he is set to appear before the ED. The ED has summoned Mr. Soren after it recovered a passbook and a checkbook with 2 signed checks from the home of Pankaj Mishra, the prime accused in the illegal mining case. Earlier, those who've been arrested in this particular case, which also includes Soren's aide Pankaj Mishra as well as 2 others, have in fact also made some startling revelations. Meanwhile, the Chief Minister, Mr. Soren, has called for a meeting of the JMM, which is the Jharkhand Mukti Morcha, the Congress and RJD MLAs as well, and that meeting is expected to take place later today to discuss this matter. The JMM has targeted the BJP government for using central agencies to target the opposition leaders. On the other hand, the BJP has vowed to eradicate corruption from the state. Meanwhile, Hemant Soren in fact plays the Adivasi card. The scheduled tribe card says that he's being hounded because he belongs to the tribal community. आज हमारे पीछे षड्यंत्र रचने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एक आदिवासी दलित लोग इस राज्य को चला रहे हैं, अल्पसंख्यक इस राज्य का, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी सब मिलकर के हम इस राज्य को चला रहे हैं. Now the Bharatiya Janata Party has hit back strongly at the claims made by Mr. Hemant Soren. Let's listen to their reactions too. इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो. हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का बहुत बड़ा मामला है. एक राज्य का मुख्यमंत्री यदि उसको ईडी समन कर दे तो नैतिकता ये कहती है कि उसको तो इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए. राज्य के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है कि जो पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री है उसको ईडी ने समन कर दिया. तो अपने आप में हमारे राज्य के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है. देखिए, भारतीय जनता पार्टी और निशिकांत दुबे को कोई मतलब नहीं है. हमने जो है 8 करोड़ रुपया कैश जो है, जब वो जहाज का एग्रीमेंट साइन कर रहे थे तो हमने 8 करोड़ रुपया कैश दे दिया. तो केवल क्या है कि ये चोरी को बचाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जवाब नहीं है. तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, निशिकांत दुबे लगा है. मेरा क्या लेना देना है. ये मोदी जी की सरकार है, न खाती है न खाने देती है. जो भी चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जिस किसी भी कोने में होगा, यदि पताल में भी होगा तो पताल से एजेंसीज बाहर निकाल लेगी. और वही रास्ता जो है हेमंत सोरेन जी का दिखाई दे रहा है. लगातार झारखंड के चेहरे में जो लोगों ने काली पोतने का काम किया था, झारखंड को भ्रष्टाचार का प्रतीक बनाने का काम किया था, ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है. और मुझे विश्वास है कानून अपना काम करते रहेगी और कानून के हाथ लंबे होते हैं. पूरी तरह से सत्ता स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है. वहां पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और मुझे भरोसा है कि जनता की चाहत है कि भ्रष्टाचार झारखंड से खत्म हो. देखिए, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जहां एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट में पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है जहां करप्शन एट हाई प्लेसेस पे कोई समझौता नहीं है. और वैसे जांच एजेंसियों के काम करने का अपना तरीका होता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल को उचित नहीं है. और हम भी मानते हैं कि ये गैर वाजिब है अगर इस पर कोई टिप्पणी करे. हाँ, लेकिन ये पक्का है कि आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, हमारे कानून के हाथ लंबे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे. और जैसे जैसे एजेंसियों को साक्ष्य मिलता है वैसे वैसे उनके जांच का दायरा बढ़ता है. बहरहाल इंतजार करना चाहिए, कयासों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. फिलहाल आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए. So Mr. Hemant Soren will be subjected to questioning by the Enforcement Directorate tomorrow. We'll